तो अगर दोस्तों आप भी मेरी तरह के एक ऐसे यूट्यूबर है जो कि अपनी वीडियोस में ये लिख लिख के थक चुके हो कि सॉरी फॉर द बैड साउंड एक्सपीरियंस, तो आज आपकी आवाज़ को क्रिस्टल क्लीन करते हैं। मेरी कुछ वीडियोस जो पिछली अभी आई हैं उनमें मेरे दोस्त मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं कि एक तो आपके हाथ में ये मोबाइल है और दूसरे नंबर पे तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लीन हो रही है, तो ऐसा क्या कर रहे हो। तो एक्चुअल में मैं अपनी आवाज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और साथ में एडिटिंग पे स्पेशल में टाइम लगाता हूँ आवाज़ के ऊपर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही चीज़ कवर करने वाले हैं कि आप कैसे एक छोटे से मोबाइल से भी अपनी आवाज़ को एक प्रीमियम माइक की तरह की आवाज़ में बदल सकते हो। तो अब ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो इसकी भी जो आवाज़ है ये क्लीन की गई है और काफ़ी इस पर ज़्यादा टाइम लगाया गया है एडिटिंग में। अगर इसकी रियल आवाज़ सुनाऊँ आपको तो क्या हालचाल है आप सबका। खैर आज कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं बताता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को कैसे क्लीन करता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास ये वाली वीडियो है, ये चेकआउट कर सकते हो कि इसकी आवाज़ हमने क्लीन करनी है। पहला तरीका है कैपकट के अंदर, वो है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे ऑडियो वाले सेक्शन में हमें यहाँ पे मिल जाएगा नॉइस रिडक्शन, लेकिन इससे कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इसको क्या करते हैं कि मेरी, अब ये समझो मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी पूरी वीडियो ये तैयार है। अब मैंने इसकी आवाज़ क्लीन करनी है। तो पहली चीज़ कि कभी भी वीडियो के साथ या ऑडियो के साथ दोनों को मिक्स करके एक जगह पे एक्सपोर्ट ना करो, वो बाद में आपके लिए इशू आता है। तो हमने इसकी सिर्फ ऑडियो को एक्सपोर्ट करना है और साथ में इस प्रोजेक्ट को डिलीट भी नहीं करना, क्योंकि ये देखो हमारे पास नीचे पॉप की साउंड इफ़ेक्ट है। तो जब हम ऑडियो क्लीन करेंगे तो उसके अंदर जितने भी साउंड इफ़ेक्ट्स होंगे या जितनी भी बैकग्राउंड की नॉइसेज होंगी तो वो इसी क्लीनिंग के साथ ही रिमूव हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे टेक्स्ट किट, अगर लेट्स सपोज टाइपिंग का इफेक्ट देता हूँ या कुछ और इफेक्ट देता हूँ तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को आपने डिलीट नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है कि इसकी सिर्फ ऑडियो को आपने एक्सपोर्ट करना है। ऊपर एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आपने वीडियो पे क्लिक किया, वीडियो को हटा दो, सिर्फ ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लो। MP3 फॉर्मेट रखना है, बिल्कुल मुझे MP3 ही चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कोई नाम देना चाहता हूँ अपनी ऑडियो को, वो दे लेते हैं, जैसा कि मैं इसको दे देता हूँ टेस्टिंग। देन यहाँ से मैं अपनी जो लोकेशन है वो सेट कर चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, देन मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो पहली वेबसाइट दोस्तों हमारे पास आती है एडोबी की तरफ से, एडोबी इनहैंस। जस्ट आपने गूगल पे एडोबी इनहैंस लिखेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, पहली लिंक। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। इस पर आ जाना, आपने ऊपर टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से पहले वाला इनहैंस स्पीच वाला जो टूल्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन अपनी अपलोड ऑडियो पे क्लिक करके अपनी जो ऑडियो क्लीन करनी है उसको अपलोड कर लेना है। जैसा कि मेरी डेस्कटॉप के ऊपर ये टेस्टिंग पड़ी है तो यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब दोस्तों हमारी ये जो ऑडियो है ये क्लीन हो चुकी है। जस्ट मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो हमारी जो ऑडियो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो अब दोस्तों मैं सेम अपने पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाऊँगा जो कि मैंने एडिट करके रखा हुआ था। जस्ट मैं मीडिया पे क्लिक करके अपनी जो साउंड इनहैंस किया उसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो साउंड को इंपोर्ट करने के बाद आपने टाइमलाइन के अंदर ले आना है। तो यहाँ पे आपका सारा काम खत्म हो चुका है। जस्ट आपने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है या कह सकते हो इफेक्ट लगाने हैं ताकि आपकी जो साउंड है वो अननेचुरल ना लगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने इसकी थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देना है। देन आपने इफेक्ट में आ जाना है। अब एक्चुअल में जब भी हमारी ऑडियो क्लीन होती है तो उसके अंदर होता ही है कि हमारी ये जो पिच है या फिर कह सकते हो टिम्बर है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमने उसके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट लगाना है ताकि हमारी जो ऑडियो है वो थोड़ी सी रियल लगे। तो यहाँ पे दो इफेक्ट जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, पहले नंबर पे हाई वाला और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिस्टॉर्टेड। ये कैपकट की बात कर रहा हूँ। कैपकट के अंदर जो कि काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर कहते हैं कि थका हुआ एडिटर है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट एडिटर इस टाइम फ्री यही है। ठीक है, समझ गया। पहला इफेक्ट आपने डिस्टॉर्टेड लगाना है। इसके ऊपर आपने पिच और दो टिम्बर ये दोनों आपने 1-1 कर देने हैं। अगर चाहो तो आपकी आवाज़ ज़्यादा मोटी फील होती है अगर रियल लाइफ में, तो आप टिम्बर को 2 भी रख सकते हो। अगर इससे भी आपका फ़र्क नहीं पड़ता तो जस्ट आपने Ctrl+C करना है और देन इसकी एक कॉपी बना लेनी है सेम प्लेस के ऊपर और इसके ऊपर आपने इफेक्ट दे देना हाई का। वीडियो में भी अब बिल्कुल एकदम ही नेचुरल आवाज़ आपको लग रही होगी। तो यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो चुका है। आपने इसको ओपन कर लेना है। देन पहली जो वीडियो इसका वॉल्यूम बिल्कुल ही लो कर देना है या ख़त्म कर देना है। जो साउंड इफ़ेक्ट वगैरह हैं, क्योंकि काफ़ी सारे साउंड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं मतलब क्लीनिंग के बाद, तो आपने वो सारे साउंड इफ़ेक्ट ऑन करके उसके वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम कर देना। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स देता हूं कि मैं किन चीज़ों का ख्याल रखता हूं जब भी अपनी जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहली वाली टिप जो कि मैं पर्सनल खुद यूज करता हूं, जब भी मैं वीडियो को शूट कर रहा होता हूं तो अपने रूम को टोटली भर देता हूं। अभी मैं बताऊं तो मेरे इस टाइम रूम के अंदर कॉटन, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में तलाइयां कहा जाता है, तो वो मैंने नीचे बिछाई हुई हैं और साथ में नीचे कारपेट वगैरह भी होती है और साथ में रूम में टोटली यहाँ से भर देता हूँ। और इससे क्या होता है कि रिवर्ब नहीं होता
और इको नहीं होती। तो ये पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने से कितना ज्यादा साउंड पे फर्क आता है ये देखते हैं हम एक बार। अभी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पहले इस भरे हुए रूम में बोलता हूँ, देन इसको खाली करके बोलता हूँ। तो नाजरीन मैं हूँ आपका अपना दानिश अहमद। तो नाजरीन मैं हूँ आपका अपना दानिश अहमद। उसके साथ दोस्तों टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप बोल रहे हो तो उसको पहले एक पेपर के ऊपर लिख लो या स्क्रिप्ट तैयार कर लो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने क्या बोलना है। इससे आपकी जो आवाज़ है वो अप डाउन नहीं होगी। थर्ड टिप दोस्तों, जब भी आप बोल रहे हो या रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कभी भी एक साथ ना रिकॉर्डिंग करते जाओ, बल्कि उसके अंदर थोड़े बहुत ब्रेक्स लो, कम से कम 5 से 6 मिनट का, ताकि आपका जो गला है वो थक चुका होता है और थोड़ा उसको रेस्ट मिले। उसके साथ दोस्तों जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपने पास कम से कम एक बोतल वाटर की रखो। इससे ये होता है कि आपका गला खुश्क हो जाता है और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पानी पीते रहो ताकि आपकी आवाज़ कमाल किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना जो कि कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आने वाला है या आ चुका है, और वो ये सोच रहा है कि वो एक हाई एंड या आला क्वालिटी का माइक लेगा तब भी उसकी आवाज़ की क्वालिटी बेहतर हो पाएगी।